Hello, friends. Good evening. This is Himalayan Girl Money Vlogs with yet one more video for my friends and family. तो कल मैंने एक ऐसी चीज़ सुन ली। मैं एक ऐसी चीज़ के अक्रॉस आई जिसने मुझे पूरा झंझोड़ के रख दिया। और वो ऐसी थी कि मुझे एक बार और फील हुआ कि यस, सच में मैं ज़िंदा हूँ। मुझे लगा कि मेरे अंदर इमोशंस, मेरे अंदर सांस, मेरे अंदर सब कुछ अभी भी बाकी है। तो जो बात है वो बात है जो मैं इवेंट आपको बताने जा रही हूँ, वो इवेंट है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हो रहा था कि जो वर्ल्ड के सारे मेल्स थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था। तो बिफोर आई स्टार्ट दैट, आई वुड ऑल्सो वॉन्ट, मैं ये चाहूँगी कि सारे पेरेंट्स भी जितने भी पेरेंट्स इस व्लॉग को देख रहे हैं वो इसको ज़रूर सुने ध्यान से। मैं कुछ कुछ मीनिंग्स बता दूँगी, आई एक्सप्लेन। और आई वॉन्ट एवरी यंग बॉय ऑल्सो टू सी दिस वीडियो। और मैं चाहूँगी कि हर, स्पेशली बिकॉज आई लव इंडिया, तो मैं चाहूँगी कि भारत की हर लड़की भी इस पोइम को ध्यान से सुने। अगर कोई भाई देख रहा है तो वो अपनी सिस्टर को ये पोइम ज़रूर सेंड करे ताकि वो इस पोइम को समझ के उस मीनिंग को, इस बात की मीनिंग को समझे कि वर्ल्ड में जब कोई ऐसी बात होती है तो बाकी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स पर, नॉर्मल इंसानों पर क्या असर होता है। और उस पूरे सैलाब और ज़लज़ले में कोई एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी सोल उभर कर आती है जो पूरे नेशन और कंट्री के दिलों के या माइंड्स के जो सोचने का तरीका है उसको बदल देती है। तो उस टाइम मैं आपको उस टाइम की एक छोटी सी पोइम बता देती हूँ। एक आइडिया, एक थॉट था जिसको एक पोइम में कन्वर्ट कर दिया गया, और वो किया कैफ़ी आज़मी ने, द पोइट एंड लिरिसिस्ट कैफ़ी आज़मी। एंड उन्होंने जो पोइम लिखी, तो वो ये जो पोइम मैं आपको बता रही हूँ ये वर्ल्ड की बेस्ट उर्दू पोइट्री की बेस्ट पोइम्स में से, दिस पोइम इज़ वन ऑफ द ज्वेल्स ऑफ उर्दू पोइट्री। क्यों? बिकॉज आपको अभी खुद पता चल जाएगा। तो ये जो पोइम है ये ज्वेल्स में से एक है और आपको भी सुननी चाहिए। जब मैंने सुनी है मेरे अंदर, आई डोंट नो, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो बेटर है हम आगे चलते हैं, इस पोइम को ही सुनते हैं। और ये जो पोइम है, लेट मी ऑल्सो टेल यू फर्स्ट कि ये पोइम जो है औरत की खूबसूरती को सेलिब्रेट नहीं कर रही है। ये पोइम औरत को एक बेजान गुड़िया नहीं मानती है, बल्कि उसको एक जिंदा शख्सियत मानकर ट्रीट कर रही है। और उस टाइम सारे वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 6 ईयर्स के करीब, 6-7 ईयर्स चला है। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे दुनिया के हर आदमी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि औरत के पास जाना, औरत के बारे में सोचना हराम है, औरत के बारे में सोचना एक बेईमानी है, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो कौन से ग्रुप, सेक्ट या रिलीजन के हों। और इवन जो एक हमारे पोइट हैं उन्होंने भी लिख दिया था, फैज़ ने, कि अपनी वाइफ के लिए उन्होंने एक पोइम लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझसे पहली जैसे मोहब्बत की उम्मीद मत कर, ए दिलरुबा मुझसे पहली जैसी मोहब्बत की उम्मीद ना कर। तो मैं अपनी पोइम को बिगिन करती हूँ जो कैफ़ी आज़मी ने लिखी है और आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। माहौल में लर्जा शरे जंग है आज। कल वाले माहौल में लर्जा शरे जंग है आज, यानी वक्त के सीने में जंग की चिंगारियां भड़क रही हैं। वक्त के सीने में जंग की चिंगारियां भड़क रही हैं और जंग थी वर्ल्ड वॉर 2। हौसले वक्त के और यीस्ट के यक रंग हैं आज। हौसले वक्त के और यीस्ट के यक रंग हैं आज। जिंदगी और वक्त दोनों के हौसले एक हो गए हैं। आबगीनों में तपा वलवलाए संग है आज। कांच के प्यालों में, कांच के प्यालों में पत्थरों की उम्मीदें धड़क रही हैं। हुस्न इश्क
हम आवाज़ हो, हम आहंग हैं आज। आज हुस्न और इश्क एक दूसरे से आवाज़ मिला रहे हैं। जिसमें मैं जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो ये लाइंस कैफ़ी आज़मी ने अपनी प्रेमिका, पोएट, अपनी प्रेयसी, अपनी वाइफ और हिंदुस्तान की हर लड़की के लिए ये पोइम लिखी कि जो औरत है ना, उसको उठकर चलना होगा आदमी के साथ, उसको घर बैठ के उसकी वेट नहीं करनी है। और वो मानते थे कि औरत एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जबकि औरत को वो एक स्ट्रेंथ मानते थे। वुमन इज़ अ स्ट्रेंथ। वो औरत को एक स्ट्रेंथ मानते थे जिसको साथ लेकर ही, चलकर ही हर तरह की जंग, हर तरह की मेंटल, फिजिकल, कोई भी जंग, वॉर जीती जा सकती थी। तू की बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है, पाँव जिस राह पे रखती है फिसल जाती है, बन के सीमाब हर एक ज़र्फ में ढल जाती है। सीमाब, तू जिस बर्तन में रख दिया जाए तू उसी का रूप ले लेती है, पानी की तरह मरकरी। सीमाब यानी मरकरी की तरह ढल जाती है। जीस्त के आनी सांचे में भी ढलना है तुझे। जीस्त के, ये जिंदगी के लोहे का सांचा है ना, इसमें भी तुझे ढलना है। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। यानी जिंदगी लड़ने का नाम है, चुपचाप बैठने का नाम नहीं। नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है, निखत खामे गैसों में नहीं। रोने में नहीं है। जिंदगी का मीनिंग और औरत का मीनिंग रोने में नहीं, आंसू बहाने टपकाने में नहीं है। उसकी आज़ाद रविश पर भी जन्नत एक है और मर्द के पहलू में नहीं। जन्नत एक और है, मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फर्ज का भेस बदलती है कज़ा तेरे लिए। तुझे दुनिया ने इस तरह से मैनिपुलेट किया कि फ़र्ज के नाम पर तुझे चिताओं में जलाया। गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फ़र्ज का भेस बदलती है कज़ा तेरे लिए। कहर है तेरी हर एक नरम अदा तेरे लिए। कहर है तेरी हर एक अदा। अगर तुम बहुत सॉफ्ट अदाओं से रहोगे तो वो कहर, वो एक वर्ल्ड का वर्स्ट आइटम है तुम्हारे लिए। जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए। रुत बदल डाल अगर फूलना फलना है तुझे। रुत बदल डाल अगर फूलना फलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कद्र अब तक तारीख ने तेरी जानी नहीं। कद्र अब तक तारीख ने, हिस्ट्री ने तेरी, अब इतिहास ने, हिस्ट्री ने तेरी कीमत ही नहीं जानी, नहीं समझी। तुझ में शोले भी हैं, बस अश्क फिशानी ही नहीं। तेरे अंदर आग भी है, अंगारे भी हैं, बस आंसू ही नहीं है तेरे अंदर। कद्र अब तक तारीख ने तेरी जानी ही नहीं। तुझ में शोले भी हैं, बस अश्क फिशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी है एक चीज़, जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। अपनी तारीख, अपने स्टेचर का उन्वान, टाइटल, अपनी लाइफ का, अपने स्टेटस का टाइटल बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू फलातून ओ अरस्तु है, तू जोहरा परवीन। तू प्लूटो है, अरस्तु है। ग्रहों नक्षत्रों की चमक है तुझ में। तेरे कब्जे में है गर्दून, तेरी ठोकर में है जमीन। तेरे कब्जे में आसमान है, तेरी ठोकर में जमीन है। हाँ उठ, जल्दी उठ पाए मुकद्दर से ज़मीन। हाँ उठा, जल्द उठ पाए मुकद्दर से ज़मीन। तूने मुकद्दर के पैरों पे जो सर रख दिया है ना, उठा उसे, ये सर उठा। तूने मुकद्दर के पैरों पे जो सर रख दिया है ना, उठा, ये सर उठा। तू फलातून ओ अरस्तु है, तू जोहरा परवीन। तू प्लूटो है, तेरे कब्जे में है गर्दून, तेरी ठोकर में ज़मीन। हाँ उठा, जल्द उठा पाए मुकद्दर से ज़मीन। मैं भी रुकने का नहीं, वक्त भी रुकने का नहीं। मैं भी रुकने का नहीं, वक्त भी रुकने का नहीं। लड़खड़ाएगी कब तक कि संभलना है तुझे। लड़खड़ाएगी कब तक कि संभलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिस आग में मैं जलता हूँ उस आग में जलना है तुझे। जिस आग में मैं जलता हूँ उस आग में जलना है तुझे। तो ये जो पोइम है
जब कैफ़ी आज़मी ने ये पोएम लिखी तो उस टाइम हर एक लड़की, हिंदुस्तान की हर एक लड़की के दिल में उन्होंने आग लगा दी। उन्होंने हर एक लड़की, हर एक औरत के दिल में ऐसी भावनाएं जागृत कर दी कि औरत को बिल्कुल तत्पर और तैयार होकर रहना है, चाहे लाइफ में, वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम आए तो औरत का नाम, औरत और आदमी का नाम, हम लोग औरत और आदमी सिर्फ लव अफेयर्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है, दुनिया में, ज़िंदगी में और भी बहुत चीज़ें हैं इसके अलावा। तो हमको वी शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमें ट्राई करके समझना चाहिए कि वो सब चीज़ें क्या हैं और वो जो चीज़ें हैं उनके साथ फिर हमें लाइफ में कैसे जीना है। दिस वॉज अ हाईली मोटिवेटिंग पोएम बाय कैफ़े आज़मी एंड आई होप आप सबको भी अच्छी लगी होगी। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करती, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और कमेंट करके बताएं ज़रूर कि आपको ये पोएम कैसी लगी। कोई मीनिंग आपको नहीं समझ भी आया होगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और हाँ, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो प्लीज़।